आज हम देखने वाले हैं हाईवे। तो मूवी की शुरुआत में हमें विष्णु नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। विष्णु मन ही मन कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि कभी मेरा सामना किसी साइको किलर से होगा। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ में फिर से विष्णु को दिखाया जाता है जो कि हैदराबाद में अपनी माँ, बहन और दादी के साथ रहता है। यहाँ में यह भी पता चलता है कि पेशे से विष्णु एक फोटोग्राफर है जो कि अपने दोस्त समुद्रन के साथ बेंगलोर के लिए निकल रहा है क्योंकि वहां पर विष्णु को किसी शादी के इवेंट को कवर करना है। फिर वो समुद्रन के साथ एक गाड़ी से बेंगलोर के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम तुलसी नाम की एक सीधी सादी गांव की लड़की को देखते हैं जिसके पिता की मौत हो चुकी है और वो अपनी माँ के साथ मुर्गियों का फार्म चलाती है। अब जो इस फार्म का मालिक होता है उसकी नीयत तुलसी के लिए अच्छी नहीं होती। वो काफी समय से तुलसी को हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हर बार तुलसी की माँ बीच में आ जाती थी। पर आज वो पिलर आया था और वो तुलसी के साथ आते ही गलत करने के लिए जाने लगता है। वो तुलसी की माँ से कहता है कि मैं तुलसी से शादी करूंगा, पर तुलसी की माँ कहती है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी और तुलसी की उम्र में काफी ज्यादा अंतर है। माना कि आपने हमें काम दिया, रहने के लिए छत दी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी कर लो। अब यहाँ वो आदमी तुलसी की माँ को धक्का देकर अंदर तुलसी के पास जाता है, जो देखकर तुलसी जल्दी से अंदर फार्म में भाग जाती है। पर वो तुलसी को पकड़ लेता है और जब वो तुलसी को घसीटकर फार्म से बाहर लेकर आ रहा होता है तभी तुलसी उस आदमी को थोड़ी ऊंचाई से धक्का दे देती है, जिस कारण गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। इस पॉइंट पर तुलसी की माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटा मैंने तुमसे झूठ बोला कि तुम्हारे पिता मर गए हैं, बल्कि वो जिंदा है। उन्होंने मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर ली है और अभी वो मैंगलोर में रह रहे हैं। मैं भी आखिर कब तक तुम्हें इस भेड़िए से बचाऊंगी। फिर तुलसी की माँ उसे कपड़े और कुछ पैसे देकर तुलसी से ये कहती है कि तुम अपने पिता के पास मैंगलोर चले जाओ, मैं तुम्हें उनका एड्रेस भी दे देती हूँ। यहाँ तुलसी अपनी माँ की बात मानकर एक बस पर बैठ जाती है। इसी बीच ऑफिसर आशा को दिखाया जाता है जिन्हें एक लाश मिली है और एक साइको किलर ने लगातार 5 लड़कियों की जान ली है। उसी में से एक लाश आशा को मिली है। खूनी ने इस लड़की को भी ठीक उसी तरह मारा था जिस तरह उसने बाकी लड़कियों का खून किया है। उसने लड़कियों की आंख को टेप लगाकर बिल्कुल खोल कर रखा होता है। अब यहाँ मीडिया के सवालों का पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता। ऑफिसर आशा इस किलर को बस किसी तरह पकड़कर सबके सामने लाना चाहती है और सबका मुंह बंद करना चाहती है। फिर सीन यहाँ से उसी किलर पर शिफ्ट होता है जिसे सब डी किलर के नाम से जानते हैं। डी यानी कि दास, तो हम भी इसको दास कहकर ही बुलाएंगे। तो दास एक मॉल की पार्किंग से स्वाति नाम की लड़की को उठा लेता है, जिसका पता जब आशा को चलता है तो वो इस जगह की छानबीन करती है। तब उसको एक आधी जली हुई सिगरेट मिलती है। आशा समझ जाती है कि उस किलर का ही ये काम होगा। दरअसल जहाँ भी आशा को लड़कियों की लाश मिलती है वहाँ इसी ब्रांड की जली हुई सिगरेट्स भी मिली है। इस वजह से आशा को पक्का हो गया था कि ये दास का ही काम है। अब दास स्वाति को एक सुनसान जगह पर ले जाकर पहले उसका मुंह बांधता है, फिर उसके कपड़े फाड़ कर उतार देता है। इसी बीच दास को टॉयलेट लगती है तो वो स्वाति को वैसे बांध कर चला जाता है। यहाँ एक बुजुर्ग इंसान की नजर पड़ती है स्वाति पर, तो वो उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन दास उस बुजुर्ग को पीछे से आकर पूरी तरह मार डालता है। असल में दोस्तों दास एक एम्बुलेंस से घूम रहा होता है, जिस कारण पुलिस किसी भी रास्ते पर चेकिंग नहीं करती और वो आराम से बच रहा होता है। उस बुजुर्ग को मारने के बाद दास लड़की को साथ लेकर एम्बुलेंस से चला जाता है। इधर दिखाते हैं तो तुलसी की बस एक ढाबे पर रुकती है तो तुलसी वॉशरूम जाती है, जिस दौरान एक बुजुर्ग महिला जिसे कम सुनाई देता है वो सारे वॉशरूम्स को बाहर से लॉक कर देती है। उसने इसी तरह तुलसी को भी वॉशरूम में लॉक कर दिया होता है। फिर जब तुलसी दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला रही होती है तो सुनाई न देने की वजह से वो बुजुर्ग महिला दरवाजा नहीं खोलती। अब जिस बात का तुलसी को डर था वही हो जाता है। बस ड्राइवर थोड़ी देर इंतजार करता है और फिर चला जाता है। बेचारी तुलसी अभी भी वॉशरूम में बंद होती है। तब एक दूसरी महिला आकर दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालती है क्योंकि उसने तुलसी की आवाज को सुन लिया था। बाहर आकर जब तुलसी को पता चलता है कि बस तो जा चुकी है तो वो बेचारी रोने लग जाती है। इतनी रात को तुलसी अकेले बेचारी कहाँ जाएगी और वो करेगी क्या, ये सब सोचकर ही वो डर रही होती है। तभी वहां पर एक ट्रक ड्राइवर तुलसी के पास आता है, जिसके पूछने पर तुलसी ये बताती है कि मेरी बस छूट गई है, मैं कैसे जाऊंगी अब। तो वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेंगलोर छोड़ दूंगा। यहाँ वो तुलसी को बार बार टच करने की कोशिश करता है। अब ये देखकर ढाबे की मालकिन जया वहां कर तुलसी को लेकर जाती है कि नहीं तुम इसके साथ मत जाओ, और इस तरह वो उस ड्राइवर से उसको बचा लेती है। फिर जब तुलसी उसे अपनी दिक्कत बताती है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ हम काम करते थे उसने हमारे साथ ये किया और मैं अपने पापा के पास जा रही थी, तो जया कहती है कि सुबह तक मैंगलोर के लिए तो कोई बस है नहीं, वैसे एक काम करो तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें सुबह मंगलोर की बस में चढ़ा दूंगी। दूसरी तरफ आशा को उस बुजुर्ग की लाश मिलती है जिसे दास ने मारा था थोड़ी देर पहले। वहाँ आशा एम्बुलेंस के मार्क्स को देखती है और अपने असिस्टेंट से पता लगाने को कहती है कि इस टायर के निशान को चेक करवाओ और पता लगवाओ कि ये किस गाड़ी के हो सकते हैं। वहीं उधर दास स्वाति को एक सुनसान जगह पर ले जाकर काफी बेरहमी से उसे मार देता है। फिर वो थोड़ी दूर जाकर एक होटल में रूम लेता है, जहाँ पर वो रजिस्टर में अपनी कोई भी जानकारी नहीं भरता, बल्कि वो होटल वाले को एक्स्ट्रा पैसा देकर ऐसे ही रूम ले लेता है। फिर सुबह हो जाती है और उस दौरान विष्णु समुद्रन के साथ जया के ढाबे पर आता है। असल में जया विष्णु के रिलेटिव थी,
इसलिए वो विष्णु से कहती है कि तुम लोग बैंगलोर जा रहे हो तो एक काम करो, इस लड़की को भी अपने साथ लेकर जाओ, इसे बैंगलोर की बस में बिठा देना, इसका नाम तुलसी है। अब विष्णु तुलसी को देखते ही उसे पसंद करने लगा था, तो इसीलिए वो तुलसी को ले जाने के लिए मान जाता है। इधर आशा को स्वाति की लाश भी मिल जाती है। अब वो अंदाजा लगाती है कि दास अभी तक ज्यादा दूर नहीं गया होगा, वो हाईवे की तरफ ही जा सकता है। ये अंदाजा लगाकर वो अपने असिस्टेंट के साथ हाईवे की तरफ चल जाती है, लेकिन जाने से पहले वो एक लेडी कांस्टेबल से ये कहती है कि टोल से जितनी भी गाड़ियां गुजरी और जिस पर जरा भी शक हो उसे पूरी तरह साइड में ले लो। इधर रास्ते में विष्णु तुलसी से अपने बारे में बताता है, जिस पर पहले तो तुलसी कुछ नहीं कहती, वो सोचती है कि अजनबी से बात क्या करनी, पर कुछ देर के बाद वो अपने बारे में विष्णु को बता ही देती है और कहती है मैं अपने पापा के पास मंगलोर जा रही हूँ। यहाँ विष्णु को ये भी पता चलता है कि तुलसी आज तक कहीं बाहर गई नहीं, इसीलिए जब ये लोग चाय ब्रेक के लिए रुकते हैं तो विष्णु समुद्रन से कहता है कि तुलसी ने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, क्या हम उसे दूसरे रास्ते से लेकर जा सकते हैं क्या, जहाँ के सुंदर नजारे उसे पसंद आए। समुद्रन भी इसके लिए राजी हो जाता है और फिर क्या था, तीनों खूबसूरत वादियों को नजर लगाते हुए बढ़ते हैं आगे। तुलसी भी ये सारी चीजें एंजॉय कर रही होती है। यहाँ तीनों काफी मस्ती करते हैं और इस दौरान तुलसी और विष्णु के बीच काफी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। दूसरी ओर आशा उसी होटल में पहुंचती है जहाँ दास रुका था। असल में ये होटल हाईवे के बहुत ही करीब होता है, इस कारण यहाँ पर ये चेक करने आए होते हैं। अब रजिस्टर में तो आशा को ऐसा कुछ नहीं मिलता, पर वो दीवार पर लगी चाबियों में से एक चाबी गायब देखकर समझ जाती है कि कोई तो यहाँ पर रुका है। वो जल्दी से उस कमरे में जाती है, पर तब तक दास जा चुका था। यहाँ आशा को जली हुई सिगरेट्स मिलती है, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि वो किलर यहीं पर रुका था। इधर आशा दास को तलाश कर रही होती है और दास रास्ते में एक और लड़की को देखता है जो कि टिफिन सर्विस चलाती है। वो रुककर उस लड़की से चाय मांगता है और वहाँ पर काम करने वाले एक बच्चे को पैसे देकर अपने साथ ले लेता है। दास इस लड़की को मारना चाहता था, पर उसके ऐसा करने से पहले उस लड़की के पिता आ जाते हैं, जिस कारण दास को छिपना पड़ता है। अब वो इस लड़की को नहीं मार पाया तो वो गुस्से में उसी बच्चे को मारकर यहाँ से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद जब आशा को इस बच्चे की लाश मिलती है तो वो उसी होटल वाले से दास का स्केच बनवाकर आसपास के हर पुलिस स्टेशन में फैला देती है। उस तरफ विष्णु तुलसी को लेकर मंगलोर की बस में बैठाने लेकर आता है। दरअसल उसे शादी को कवर करने के लिए भी जाना था तो लेट हो रही थी, साथ ही वो और तुलसी एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। इसलिए विष्णु तुलसी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ बैंगलोर आ सकती हो, शादी खत्म होने के बाद मैं खुद तुम्हें बैंगलोर छोड़ दूंगा। लेकिन तुलसी कहती है कि नहीं नहीं, मेरे पापा को आज तक मैंने कभी नहीं देखा, उनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी भी है, इसलिए मुझे जाना होगा। तो तुलसी की इच्छा के अनुसार विष्णु उसे बस में बैठा देता है और साथ ही उसे एक सेल फोन भी देता है। उसमें विष्णु ने अपना नंबर सेव कर दिया होता है। वो कहता है कि देखो अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत मुझे फोन कर देना। दरअसल तुलसी ने तो आज तक फोन इस्तेमाल किया ही नहीं होता, तो विष्णु उसको सब कुछ समझाता है कि इस पे नंबर ऐसे डायल करना है, कॉल ऐसे करना है, वगैरह वगैरह। इसके बाद वो तुलसी को बस में छोड़कर अपने रास्ते निकल जाता है। कुछ देर के बाद जब बस ड्राइवर बस को चालू करने की कोशिश करता है तो कुछ खराबी होने की वजह से वो चालू नहीं होती, जिस कारण वो सभी बस से उतर जाते हैं और फिर उन्हें मंगलोर जाने वाली दूसरी बस के लिए ट्राई करना होगा। यहाँ तुलसी तुरंत विष्णु को फोन लगाती है जो कि कनेक्ट नहीं होता। तभी उस रास्ते से हम दास को गुजरते हुए देखते हैं, जिसकी नजर पड़ती है तुलसी पर। दूसरी ओर कुछ देर के बाद विष्णु देखता है कि तुलसी ने उसको मिस्ड कॉल किया है, तो वो तुलसी को कॉल लगाने की कोशिश करता है पर उसका फोन नहीं लग रहा होता है। अब वो समुद्रन से कहता है कि हमें तुलसी को इस तरह यार अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे तो लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में होगी। समुद्रन कहता है एक काम करो, तुम गाड़ी लेकर तुलसी के पास ही जाओ, मैं किसी और साधन से बैंगलोर जाकर शादी का काम संभालता हूँ, जाओ। और ये सुनते ही समुद्रन को उतारकर विष्णु गाड़ी वापस मोड़ देता है। वो उसी बस स्टॉप पर पहुंचता है जहाँ उसने तुलसी को बस पर बैठाया था। फिर वहां पर वो एक बूढ़े आदमी से पूछता है तुलसी के बारे में, तो वो बुजुर्ग बताता है कि ये लड़की एक ट्रक ड्राइवर के साथ चली गई थी थोड़ी देर पहले। दरअसल जब तुलसी परेशान होकर विष्णु को फोन लगा रही थी तब उसे वही ट्रक ड्राइवर भी दिखा जो कि ढाबे में उससे मिला था। अब वो ट्रक ड्राइवर तुलसी से कहता है कि मैम मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। बेचारी तुलसी के पास कोई और विकल्प तो था नहीं, इसलिए वो ट्रक ड्राइवर के साथ चली जाती है। अब ये जानकर भी विष्णु उसी रास्ते पर जाता है जहाँ वो ड्राइवर तुलसी को लेकर गया होता है। अब ट्रक ड्राइवर तुलसी को लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है जहाँ तुलसी को शक तो होता है कि ये कहीं कुछ गलत ना कर दे, तो वो तुरंत विष्णु को फोन लगाती है। वो कहती है कि ये ड्राइवर मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आ गया है, पर नेटवर्क इश्यू होने की वजह से दोनों के बीच बात ही नहीं हो पाती। अब तुलसी के हाथ पर फोन देखकर वो ड्राइवर उस फोन को ही छीन लेता है और फिर तुलसी का बलात्कार करने की कोशिश करता है। पर तभी वहां पर दास आ जाता है जो कि वहीं से इनका पीछा कर रहा था। दास उस ड्राइवर को मार पीट कर तुलसी को अपने साथ लेकर जाता है। अब उसने तुलसी की इज्जत बचाई तो तुलसी को लगता है कि ये बहुत अच्छा आदमी होगा, इसलिए सीधी सादी तुलसी उसकी एम्बुलेंस में बैठ जाती है। कुछ देर के बाद यहाँ पर विष्णु पहुंचता है और जब ट्रक ड्राइवर उसे मिलता है तो वो विष्णु के पूछने पर बता देता है कि एक एम्बुलेंस वाला आदमी उसे अपने साथ लेकर गया है। अब इस ट्रक ड्राइवर को नजदीक पुलिस चेक पॉइंट पर पुलिस के हवाले कर देता है और जो भी इसने किया होता है उसकी सजा इसको दी जाती है। इसी बीच रेडियो पर विष्णु एम्बुलेंस वाले किलर के बारे में सुनता है। दरअसल जब पुलिस ने सारे टोल कैमरास को चेक किए तो उन्हें पता चला है कि जिस भी एरिया में अब तक खून हुआ है उनके टोल के पास से उस दौरान एक एम्बुलेंस जरूर गुजरी है और एम्बुलेंस को ज्यादातर कोई नहीं रोकता, इसलिए पुलिस किलर को पकड़ नहीं पाई। ये बात आशा को भी पता चल जाती है कि वो किलर एम्बुलेंस को लेकर घूम रहा है, इसलिए वो उसकी स्केच और ये एम्बुलेंस वाली बात सभी पुलिस वालों को अपडेट कर देती है।
जिसे विष्णु ने भी सुन लिया होता है। अब तुलसी ऐसे ही किसी एम्बुलेंस वाले के साथ गई थी तो वो पुलिस को इस बारे में बताता है। आशा भी आकर विष्णु से मिलती है जो कि सब कुछ शुरुआत से बताता है कि क्या क्या हुआ। तो अब इस बारे में किलर के तुलसी को मारने से पहले उसे बचाना होगा। ये लोग एम्बुलेंस को ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। विष्णु भी जगह जगह तुलसी को ढूंढने में लगा होता है। तभी वो एक बड़ी कुरियर कंपनी को देखता है। उसके अंदर जाकर वो उस कंपनी के लोगों से उस साइको किलर के बारे में बताता है जो तुलसी को लेकर गया था। वो कहता है कि आपके ट्रक इसी हाईवे के इलाके से जगह जगह जाते हैं। आप अपने सारे ड्राइवर्स को ये किलर की फोटो और उस एम्बुलेंस की फोटो शेयर कर सकते हैं तो शायद हम उस लड़की की जान बचा पाए। वो लोग ऐसा ही करते हैं। अपने सभी ड्राइवर्स के पास वो वही स्केच और एम्बुलेंस के बारे में बता देते हैं और कहते हैं कि जैसे किसी को दिखे तो तुरंत संपर्क करना। वैसे दोस्तों आपको बताना मैं भूल गया कि एम्बुलेंस के नंबर प्लेट के सारे नंबर्स नहीं दिख रहे होते हैं, वो आधे मिटे हुए होते हैं, इसलिए उस एम्बुलेंस को ट्रैक कर पाना अभी मुश्किल था। इसी बीच दास तुलसी को लेकर एक जगह पर पहुंचता है जिसे वो नाश्ता देता है और जब वो खा रही होती है तभी वो तुलसी को मारने के लिए बढ़ता है। पर अचानक उसका पैर फिसल जाने की वजह से वो पानी में ही गिर जाता है और सर पर चोट आने की वजह से वो बेहोश तो वो पानी में ही बहता रहता है। अब जब तुलसी की नजर उस पर पड़ती है तो वो दास को बचा लेती है क्योंकि दास ने भी उसकी जान बचाई थी। अब यहाँ क्योंकि तुलसी ने उसकी जान बचाई तो वो तुलसी की जान ना लेने का फैसला करता है। फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जहाँ रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर इन्हें देखकर इनका वीडियो बनाकर लोकेशन के आसपास की हर जगह भेज देता है और ये वीडियो और लोकेशन विष्णु के पास से आते हुए आशा तक भी पहुंच जाती है। इस पर आशा और उसका असिस्टेंट उस लोकेशन के थोड़े आगे पहुंचकर एम्बुलेंस को आगे से घेर लेते हैं और यहाँ आखिरकार दास पकड़ा जाता है और वो एक सन की खूनी है। ये बात तुलसी को भी पता चल जाती है। अब आशा और उसके असिस्टेंट तुलसी और दास को अपनी गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे होते हैं। तभी मौका देखकर दास आशा और उसके असिस्टेंट पर हमला कर देता है। उसने आशा की गन छीनकर दोनों को ही गोली मारती होती है और पुलिस की गाड़ी में वो तुलसी को अपने साथ लेकर चला गया। अब इसके बाद वहाँ पर विष्णु पहुंचता है जो देखता है कि आशा तो जिंदा है लेकिन उसके असिस्टेंट मर चुका है, इसलिए वो आशा को नजदीक हॉस्पिटल लेकर जाता है। इसके बाद वो खुद तुलसी की तलाश में निकल जाता है। यहाँ कहानी आती प्रेजेंट में। सभी पुलिस वाले ये जानते थे कि दास कौन सी पुलिस गाड़ी में भागा था और इस चीज को दास रेडियो में सुन लेता है और वो एक दूसरी गाड़ी वाले को मारकर तुलसी के साथ उसकी गाड़ी में भागता है। उसने पुलिस की गाड़ी यहीं छोड़ दी थी। अब वो तुलसी को लेकर उस जंगल में चला गया है। इधर विष्णु जब उस गाड़ी वाले की लाश को देखता है जिसे दास ने मारा था तो उस आदमी के फोन से विष्णु उस गाड़ी का नंबर भी ले लेता है, साथ ही वो कैसी दिखती है ये भी पता कर देता है। इसलिए विष्णु इस गाड़ी को ढूंढने में लग जाता है। अब आगे जाने पर विष्णु को दो रास्ते मिलते हैं, एक जा रहा था मेन रोड की तरफ, दूसरा जंगल की तरफ। जाहिर है पुलिस हर जगह दास को तलाश कर रही हो तो उसने जंगल का ही रास्ता चुना होगा। ये सोचकर विष्णु भी जंगल में चला जाता है। इसी ओर दास तुलसी को पैदल जंगल के अंदर लेकर जाता है। उसने गाड़ी पीछे ही छोड़ दी थी। फिर वो तुलसी को एक टूटे फूटे घर में लेकर आता है। बताता है कि मैं एक मामूली सा एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, मेरी एम्बुलेंस में कई मौतें हुई हैं। लोगों की जान को इस तरह अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखना मुझे बहुत सुकून देता है, इसलिए मैं जानबूझकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। फिर मेरी जिंदगी में एक लड़की आई जिसके प्यार की बदौलत मैंने सब कुछ छोड़कर सीधी सादी लाइफ जीना शुरू किया, मगर उसने मुझे धोखा दे दिया। वो मुझे छोड़कर एक अमीर को प्यार करने लग गई, इसीलिए मैंने उससे भी मार दिया। इसके बाद से जब भी मैं उसके जैसे किसी भी लड़की को देखता हूँ तो मेरे अंदर पता नहीं मेरा खून क्यों खौल जाता है। तो मैं फिर लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। पर तुम उन सबसे बिल्कुल अलग हो, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही मेरा कोई अपना, तो क्यों ना हम दोनों अपने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताएं। वो जब तुलसी को सारी बकवास बता रहा होता है तभी वहां पर विष्णु पहुंच जाता है, जिसकी आवाज देते ही तुलसी दास के सर पर लकड़ी से वार कर देती है और विष्णु के पास जाती है। फिर क्या था, यहाँ दास और विष्णु के बीच जोरदार फाइट होती है। दास विष्णु पर भारी पड़ रहा होता है। वो जैसे ही विष्णु को पत्थर से मारने वाला होता है तभी वहां पर एक चीता आ जाता है जो कि दास के सर की चोट के खून की महक की वजह से उस पर हमला कर देता है और वो दास को मार डालता है। दरअसल जब तुलसी घर से निकली थी तो वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो कभी बाहर नहीं निकली। इस पर तुलसी की माँ ने उससे कहा भी था कि तुम बिल्कुल डरो मत, माता रानी तुम्हारे हर कदम पर रक्षा करेगी। और दास की मौत का कारण बना एक चीता, समझो टाइगर, आखिर में एक जंगली जानवर नहीं एक जंगली इंसान को मार दिया। तो ये बहुत बढ़िया बात है। और फिर सारे न्यूज चैनल पर यह खबर फैल जाती है कि वो किलर मारा जा चुका है। साथ ही तुलसी और दास सही सलामत होते हैं और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।